हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज जो एक नोटिफिकेशन निकल कर आया है भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, इस विभाग में जो इस डिपार्टमेंट में जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकला है, तो क्या चीज़ का, तो एफ कैट का। तो एफ कैट जिसका शॉर्ट नेम हुआ, फुल नेम हुआ एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है एफ कैट 01/2026, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका इसका। और इसमें जो है आपका जो फॉर्म फिल होने का जो शुरू भी हो चुका है, यहाँ पे देख लीजिए 17 नवंबर 2025 से। लास्ट डेट आपका रहने वाला 14 दिसंबर 2025। और आपका एग्जाम डेट भी निकल चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एफ कैट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 31 जनवरी 2026 सैटरडे, यहाँ पे 26 आपका जनवरी को आपका सैटरडे दिन पड़ेगा। इस दिन आपका एग्जाम का डेट भी अनाउंसमेंट हो चुका है। और जैसे कि जानते हैं, आपको एयरफोर्स में जो है आपको इसके एफ कैट के थ्रू डायरेक्ट आपका ऑफिसर ग्रेड का आपको जॉब मिलेगा। और आपका भारतीय वायुसेना में जो है ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको दो तरीक़ा से आपका रिक्रूटमेंट होता है। एक जो होता है सी डी एस के थ्रू होता है, जो इसका यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उसके बाद ये आपका जो है आपका एफ कैट AFCAT इस तरह से जो है आपका ये होता है। तो आपको इस एफ कैट के जो नोटिफिकेशन आया है, तो इसको यहाँ पे 64 पेजेज का आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा एडवर्टाइजमेंट है। तो इसको मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो मैं इसको कवर कर दूंगा। इसको देखने के बाद दूसरा आपको कोई देखने का वीडियो जरूरत नहीं पड़ेगा। फॉर्म भरने से लेकर के आपका ज्वाइनिंग सिलेक्शन तक ले आपका पूरा A to Z मैं इसको मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया से गवर्नमेंट जॉब या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब का जो भी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आता है, तो सबसे पहले मैं कवर करता हूं। तो इसी संदर्भ में जो है देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे बढ़िएगा, तो यहाँ पे आपका एग्जाम डेट भी आ गया है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा आपका यहाँ पे पोस्ट आने वाला है आपको एफ कैट में। तो यहाँ पे जो देखिएगा, यहाँ पे एंट्री नेम लिखा हुआ, किस कैसे मतलब कैसे कैसे आपका इसमें एंट्री होगा। यहाँ पे एंट्री है, ब्रांच हो गया, कोर्स नंबर या वैकेंसी। तो यहाँ पे एंट्री में आपका दो तरीक़ा से आपका एंट्री होगा। एक वो एफ कैट एग्ज़ाम के थ्रू होगा, यहाँ पे एफ कैट जो है आपका एग्ज़ाम के थ्रू होगा। और दूसरी आपका सेकंड जो होगा आपका यहाँ पे डायरेक्ट आपका NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका इसमें जो टोटल कितना वैकेंसी दिया हुआ है। तो वैकेंसी में दो टाइप का वैकेंसी है। एक जो है आपका PC जिसको परमानेंट कमीशन बोलेंगे, और दूसरी का SSC बोलेंगे जिसको शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब आपका टेन्योर ऑफ या फिर ड्यूरेशन ऑफ द सर्विस पीरियड के मतलब यहाँ पे 10 ईयर जो आपका रहने वाला शॉर्ट सर्विस में यहाँ पे। और यहाँ पे परमानेंट कमीशन में जो आपका एटलीस्ट 20 ईयर जो आपका जॉब होने वाला है। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पे इन्होंने जो वैकेंसी निकाला हुआ था। यहाँ पे देखिए फ्लाइंग जो है, यहाँ पे जो विभाग है फ्लाइंग डिपार्टमेंट है यहाँ पे, जिसमें फ्लाइंग आपको, जिसमें एयरफोर्स में आपको फ्लाइंग करना होगा। जैसे कि आपका एरोप्लेन हो गया, वायुयान जिसको उड़ाते हैं उसको फ्लाइंग बोलते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो आपका परमानेंट कमीशन में यहाँ पे कुछ भी वैकेंसी नहीं है फ्लाइंग ब्रांच में। और उसके बाद यहाँ पे आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन में देखिएगा, तो यहाँ पे जो 34 है, यहाँ पे मेन के लिए आपका कितना है 34 और वुमेन के लिए 4 है। उसी प्रकार यहाँ पे ये जो एरोनॉटिकल इंजीनियर जो है इसमें आपका 100 है। उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियर आपका मैकेनिक में आपका 38 है, इसके हो गया मेन के लिए। फिर यहाँ पे वुमेन के लिए इसी तरह है। और आपका ये जो था ग्राउंड ड्यूटी के लिए, यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी में आपका टेक्नीशियन के लिए, फिर अभी ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल डिग्री के नॉन टेक्निकल के लिए यहाँ पे है, जिसमें वेपन सिस्टम के लिए इसमें ब्रांच में 21 है, एडमिन के लिए 48 है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एडमिन, फिर उसके LGS जिसको लेजिस्लेटिव शायद है 9 है। उसके बाद अकाउंट्स, मतलब इसका एब्रिविएशन नीचे लिखा होगा, इसमें देख लीजिएगा। इस तरह इसमें भी आपका सीट है, नंबर ऑफ द वैकेंसी जो। और यहाँ पे जो देखिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू जो होगा फ्लाइंग ब्रांच में जो होगा, यहाँ पे परमानेंट कमीशन में नहीं है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में। तो देखिए 10% सीट्स यानी 10% जो सीट होगा CDSE वैकेंसी यहाँ पे, यानी 10% जो सीट है आपके एफ कैट का जो सीट होगा 10% परमानेंट कमीशन में फिल होगा, परमानेंट कमीशन के थ्रू होगा। फिर से 10% सीट जो होगा एफ कैट का जो आपका ऐसे शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आपका इसमें भरा जाएगा।
तो यही जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ द कमीशन में इसमें बताया, शॉर्ट सर्विस कमीशन, परमानेंट कमीशन, इसको देख के आप पढ़ लीजिएगा। अब आता है यहाँ पे एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होना चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले आपको कोई भी इंडियन नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, तो वही फॉर्म भर सकता है, दूसरा देश के नहीं भर सकते। उसके बाद यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच है, तो फ्लाइंग ब्रांच में आपका यहाँ पे देख लीजिए NCC स्पेशल एंट्री के लिए 24 फ्लाइंग ब्रांच जो है, फ्लाइंग ब्रांच के थ्रू आपके एफ कैट में और प्लस की NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू जो होता है आपका जो 20 से 24 साल होना चाहिए आपका एज, और आपका एज का रेफरेंस क्या होगा, तो 1 जनवरी 2027। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या चीज़ इसके पॉइंट इसके बीच में होना चाहिए, जैसे में कि यहाँ पे 2 जनवरी 2023 और 1 जनवरी 2007। इसके थोड़ा सा बढ़िया समझ लीजिएगा, मतलब आपका जो डेट ऑफ दोनों इंक्लूडेड है, दोनों इंक्लूडेड का होने का मतलब यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी का है या फिर उसके बाद का होना चाहिए, 1 जनवरी का नहीं होना चाहिए। 2003 में जो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी के बाद का होना चाहिए, एक उससे पहले का नहीं होना चाहिए। यदि 2 जनवरी का है, 3 जनवरी का, 5 जनवरी का है कोई, तब तो आपका एलिजिबल है। उससे पहले 1 जनवरी या फिर जो भी 31 दिसंबर का है तो उसमें आपका एलिजिबल नहीं है। फिर उसके बाद 1 जनवरी यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे 1 जनवरी 2007, इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और यदि कोई जो है पायलट डिग्री यहाँ पे जो है पायलट डिग्री आपको कोई होल्ड कर के रखा हुआ है जिसमें DGCA के थ्रू, तो यहाँ पे आपका एज जो रहने वाला है 26 ईयर्स रहने वाला है। यहाँ पे 20 से 24 था, यहाँ पे 26 है। और जो है यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ ये जो 26 वर्ष कैसे पुगना चाहिए, तो 1 जनवरी यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 जनवरी 2001 और 1 जनवरी 2007 के बीच में होना चाहिए। दोनों डेट इंक्लूसिव माने दोनों के डेट पे आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो फिर भी आपको एलिजिबल है यदि उतना 26 वर्ष पूरा रहता है। फिर यहाँ पे जिसमें ग्राउंड ड्यूटी ऑफ टेक्नीशियन एंड नॉन टेक्नीशियन ब्रांच के लिए यहाँ पे देखिएगा, तो 20 से 26 वर्ष आपका ये एज होना चाहिए। और 1 जनवरी 2027 के यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, मतलब इसी के संदर्भ में आपका उतना 26 वर्ष पुगना चाहिए अधिकतम, और मिनिमम आपका 20 वर्ष पुगना चाहिए। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ कहाँ से, 2 जनवरी 2001 से लेकर के 1 जनवरी यहाँ पे 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आपके यहाँ बोल रहा है मैरिटल स्टेटस में जो होता है, आपको जो भी मैरिज है उनको परमिट नहीं किया जाएगा, उनको इस एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, फॉर्म नहीं भर सकते हैं, एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्लाइंग ब्रांच में जो है आपका, इसमें जो PCM 10+2 जो है, इसमें आपका 50% मार्क्स चाहिए। और आपका जिसमें फिजिक्स और मैथ आपका होना चाहिए, यानी PCM आपका होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना कंपल्सरी। आर्ट्स कॉमर्स या फिर बायोलॉजी वाले यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके साथ 10+2 होने के बाद आपको जिसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम का 3 इयर्स के किसी भी डिसिप्लिन में, कोई भी सब्जेक्ट से ऑनर्स है, लेकिन यहाँ पे 60% मार्क्स होगा तो फ्लाइंग ब्रांच में फॉर्म भर सकते हैं। या फिर BE BTech जो है करना है 60% मार्क्स से, फिर भी आपका एलिजिबिलिटी आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा 10+2 या फिर यहाँ पे कोई यहाँ पे जिसमें A एंड B जिसमें एग्जामिनेशन जो सेक्शन जो है आपको पास किए हैं 60% मार्क्स के थ्रू, जिसमें एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो है एग्ज़ाम होता है, इसमें पास किए होंगे तब फिर भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी जो इसमें आपका टेक्नीशियन ब्रांच है, तो इसमें जो है इसका योग्यता क्या है, इसमें भी वही कैंडिडेट के पास फिजिक्स और मैथ होना चाहिए 10+2 में आपका 50% मार्क्स के साथ। और जो है इसके साथ में यहाँ पे जो होता है 50% मार्क्स, उसके बाद BSc आपका होना है फिजिक्स, और यहाँ पे फिजिक्स होना चाहिए जरूरी है आपका, BSc होना चाहिए 4 ईयर का 60% मार्क्स के साथ आपका। या फिर कोई इंजीनियरिंग भी डिग्री किए हैं फिर भी आपका योग्यता इसमें है। या इसमें जो है जो इंजीनियरिंग का कौन सा ब्रांच हो सकता है, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग में देखिएगा इस रूम में यहाँ पे एडवांस कंप्यूटर एप्लीकेशन है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एंड डाटा साइंस है। इस तरह से जो आप मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इसको आप मैच कर लीजिए। यदि आपके पास डिग्री है तो आपका योग्यता मत है, यानी 10+2 में आपका फिजिक्स मैथ होना चाहिए 50%, और आपका इंजीनियरिंग में या फिर सिंपल आपका ग्रेजुएशन है तो। और फिर यहाँ पे एरोनॉटिकल यहाँ पे इंजीनियर है, यहाँ पे देख सकते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर जिसको ME बोला गया। यहाँ भी आपका फिजिक्स और मैथ आपका 10+2 में होना कंपलसरी है। उसके बाद जो है आपका मिनिमम जो मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स जो आपका यहाँ पे जो देखिएगा यहाँ पे 50% 10+2 में आपका 50% होना चाहिए। उसके बाद आपका 4 ईयर
डिग्री या फिर ग्रेजुएशन या फिर इंटीग्रेटेड या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीजी होना चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। आपका कौन कौन सा जो इंजीनियरिंग हो सकता है, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग का यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, फिर एयरलाइन मैनेजमेंट है, फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इस तरह से आपको पूरा डिग्री का नाम दिया हुआ, इसमें से भी मैच कर लीजिएगा। जो भी आपके यदि इसमें से कोई किए होइएगा तो स्पेशलाइजेशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ ग्राउंड ड्यूटी यहाँ पे नॉन टेक्निकल ब्रांच का है, तो ये इसमें जो आपका यहाँ पे विपन सिस्टम जिसको ब्रांच बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे जो आपका 50% यहाँ भी मिनिमम मार्क्स के साथ आपका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए 10+2 में। और उसके बाद ग्रेजुएशन जो है होना चाहिए 3 ईयर्स का डिग्री कोर्स होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में कोई भी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में चलेगा। और यहाँ पे मार्क्स होना चाहिए आपका 60%, या फिर BE BTech किए हैं 4 ईयर्स का 60% मार्क्स तो भी आप योग्य हैं। यहाँ पे जो है आपका जिसमें ग्रेजुएशन 10+2 जो है आपका कंपल्सरी नहीं है। यहाँ पे 10+2 किसी भी सब्जेक्ट में है, जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिर बायोलॉजी है, फिर आर्ट्स है, अकाउंट्स है, कुछ भी उससे मतलब नहीं है। आपका ग्रेजुएशन जो है ना चाहिए डिग्री, यानी 3 ईयर्स का मिनिमम जो कोर्स है आपका, वो भी आपका किसी भी डिसिप्लिन में भी हो सकता है, बट यहाँ पे विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और उसके बाद यदि आप यहाँ पे A और B वही जो नीचे ऊपर बताया वो डिग्री आप कंप्लीट किए हैं तो, और उसके साथ में जो है ना आपके पास इसके लिए बस इतना ही आपका क्वालिफिकेशन चाहिए। फिर इसके अकाउंट ब्रांच जो है उसके लिए आपका 10+2 जो होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। लेकिन ग्रेजुएशन जो है आपका 60% मार्क्स के साथ आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे BCom होना चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ जिसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इस वाला जो ब्रांच है इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए स्पेशलाइजेशन। उसके बाद आपके पास क्या इसमें होना चाहिए, तो CA हो गया, MCA हो गया, CS, या फिर इसमें से कोई होना चाहिए, फिर BA, या उसके बाद BSc विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। इसमें से कोई जो है एक, इसमें से कोई एक जो है तो होगा, तो आपके पास योग्यता है इसके लिए, ये आपका अकाउंट ब्रांच के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन में देख रहे हैं, तो यहाँ पे 10+2 पास मांग रहे हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन है, PG जिसको बोलते हैं, 50% मार्क्स के साथ किसी भी डिसिप्लिन कोई भी सब्जेक्ट है उससे मतलब नहीं है, आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए आपका PG में। और जो साथ में जो देखिएगा यहाँ पे 60% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, 50% मार्क्स आपका PG में और 60% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। फिर यहाँ पे और एक पोस्ट जो है यहाँ पे मेट्रोलॉजी है, तो मेट्रोलॉजी के लिए भी आपके पास 10+2 होना चाहिए। और यहाँ पे 10+2 कोई भी सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके BSc आपको पास होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ होना चाहिए BSc में 60% मार्क्स के साथ, या फिर कोई इंजीनियरिंग इसमें से किए हैं कोई 60% के मार्क्स के साथ, तो भी आपका योग्यता इस मेट्रोलॉजिकल के लिए आपका बनता है। फिर उसके बाद जो देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ जो है देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑफिशियल इसका वेबसाइट है, यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद जो है फर्स्ट आपका स्टेप होगा, आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसको यानी इन्होंने दे रहा है फर्स्ट स्टेप यहाँ दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में आपका साइनअप करेंगे, साइनअप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो फाइनल जो इसमें सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर उसके बाद साइन इन करेंगे, यानी फॉर्म फिल करेंगे, गो टू एप्लीकेशन, आपका पासवर्ड मिलेगा उसको। और यहाँ पूरा प्रोसेस इन्होंने बताया कैसे कैसे होगा। और आपको इसी फॉर्मेट का फॉर्म खुलेगा, आपको फॉर्म इसी फॉर्म में आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पे जैसे फोटोग्राफी इमेज की इस तरह से होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत थोड़ा लेंदी PDF है, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, तो इसलिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो को आप जो है यहाँ पे मेन आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए आपको चार्जेज कितना है 550 550 रुपये है, और प्लस के 18% GST आपको देना होगा सरकार को। तो यहाँ पे जो इस तरह से आपका है, उसके लास्ट में फॉर्म को प्रिंट आउट कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस लास्ट समय तक रखिएगा, क्योंकि जब भी आप जाते हैं आपको एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद SSB के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको चाहिए फॉर्म का एक आपका फ़ोटोकॉपी। और यहाँ पे उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे F कैट के लिए यहाँ पे एडमिट कार्ड जो आपका 22 जनवरी 2026 से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। अब जो जैसे भी आपको साइनअप कीजिएगा, तो यहाँ पर साइनअप करने के बाद आपको कौन कौन सा इसमें फुल नेम आपको भरना होगा, मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वेरीफाई कीजिएगा, OTP जाएगा। इस तरह से आपको ये होगा। इसी तरह जो है यहाँ पे पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है कि इसी तरह जो आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, तो इस तरह का आपका सामने फॉर्मेट आएगा। ये वाला जो आपको पूछेगा वहाँ पे डाटा जो फिल करने के लिए, तो यहाँ पे आप पहले ही देख लीजिए क्या क्या आपको चाहिए। वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। और आप सब रिक्वेस्ट अभी भी सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और यहाँ पे जो है अप्लीकेंट्स, यहाँ पे आपका एक स्कीम ऑफ जो एग्ज़ाम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कैसे होने वाला है, यहाँ पे नीचे 31 जनवरी 2026 को एग्ज़ाम होने वाला, और एग्ज़ाम का जो स्कीम होगा यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम जो है 31 जनवरी का होगा। इसका यहाँ पे एक्टिविटी जिसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, जिसमें यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम कब से कब होगा, 8 बजे से सुबह रिपोर्टिंग करना होगा, गेट क्लोज 9:30 में हो जाएगा। उसके बाद वो इस तरह से यहाँ पे डेट है। आपका एग्ज़ाम जो होता है आपका मेन आपका 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, आपका सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन यहाँ पे 2 घंटा का यहाँ पे टाइम टोटल है। 100 को क्वेश्चन होगा। उसके बाद 300 नंबर का एग्जाम होगा, यानी एक क्वेश्चन 300, एक क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का होगा, तो 300 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस होगा, उसके बाद वर्बल एबिलिटी, उसको एबिलिटी इन इंग्लिश होगा, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, और रीजनिंग होगा। उसके बाद मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इस तरह से आपका, और इसके बाद ध्यान में रखना होगा कि आपका जो एग्ज़ाम जो होने वाला है और सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे जो मीडियम ऑफ, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में एग्जाम होने वाला है, हिंदी मीडियम में नहीं होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा, इसका मतलब कहने का मतलब है। और यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे जो है देयर विल बी मार्क्स अवार्डेड फॉर 3 मार्क्स, प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया जाएगा, और उसके बाद एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर काटा जाएगा, यानी रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। उसके बाद नो मार्क्स फॉर ऑन अटेम्प्ट, यदि अटेम्प्ट नहीं करते उसके लिए कोई मार्क्स नहीं होगा। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का भी तो इन्होंने प्रोसेस रखा है, यदि आपका मल्टीपल फेज में आपका एग्जाम होगा तो। और यहाँ पे फुल डिटेल जो है यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। इंग्लिश में दिया है कि कॉम्प्रिहेंशन डिटेक्ट इरर इन सेंटेंस हो गया, उसके बाद सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन, इस तरह से आपका पूरा फुल सिलेबस दिया हुआ है। फिर जनरल अवेयरनेस का दिया, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ का दिया, रीजनिंग एप्टीट्यूड, एबिलिटी एप्टीट्यूड, इस का दिया है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा पॉज करके। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उसके बाद एग्जामिनेशन सिटी हो गया, जो आपको ऑल इंडिया हर स्टेट में आपका होने वाला है, यहीं पूरा है। हर स्टेट में आपका महीने 2 को 4 को आपको मिल ही जाने वाला है, तो इसलिए एग्जाम सेंटर को लेकर के कुछ पैनिक नहीं होना है। और एयरफोर्स का यहाँ पे जॉब है, तो यहाँ पे इसका फिजिकल फिटनेस पे बहुत मतलब स्ट्रिक्ट रहता है, तो यहाँ पे इस तरह से है। उसके बाद यहाँ पे जिसमें 1.6 किलोमीटर का रनिंग आपका 10 मिनट में करना होगा। टैटू जो होगा उसको क्या चाहिए होगा, परमानेंट टैटू होगा, उसको नॉट अलाउड किया जाएगा, यहाँ पे उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। आपके बॉडी में कहीं भी परमानेंट टैटू है या फिर विजुअल हो या फिर नहीं दिखाई भी नहीं दे, फिर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर वहाँ पे जैसे वैसे जो है ट्राइब है, उनके ट्राइब के लिए यहाँ पे आपका ट्राइबल कम्युनिटी के लिए यहाँ पे जो आपका टैटू है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइप्स विद द टैटूज मार्क ऑन द फेस और द बॉडी एज पर देयर एग्जिस्टिंग कस्टम्स एंड द ट्रेडिशंस विल बी परमिटेड, यानी वैसे ट्राइब्स जिनके ट्रेडिशन है, उनका वो भगवान को मानते हैं, वो अपने टैटू बनाना, तो उनको उनके लिए परमिशन है। बस उनके लिए यही है कि आपको परमिशन उसके लिए लेना होगा। परमिशन का मतलब एफिडेविट बनाना होगा। जो वो टैटू होगा उसके लिए अलग अलग आपको टैटू बनवाना होगा। और जो है आपका यहाँ पे नार्कोटिक टेस्ट होगा। नार्कोटिक टेस्ट में आपका कोई अल्कोहल या फिर कोई नशा शराब ये सब नहीं करना होगा। फिर यहाँ पे आपका AF, यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। AFSB टेस्टिंग जो है आपका मेन जो आपका टेस्ट यहाँ पे AF द टेस्टिंग एट AFSB वुड बी कंसिस्ट ऑफ द 3 स्टेज। आपका जो 3 स्टेज का जो एग्जाम पास होने के बाद जो होगा वो AFSB टेस्टिंग होगा, उसका 3 स्टेज होगा। फर्स्ट स्टेज होगा स्क्रीनिंग होता है, यहाँ पे पिक्चर परसेप्शन। दूसरी का जो है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद यह आपका फ्लाइंग ब्रांच के लिए 2 हो गया। उसके बाद फ्लाइंग ब्रांच जो होगा उसके लिए यहाँ पे कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम से आपको यहाँ पे होगा। तो 3 सिस्टम आपका एग्जाम होने के बाद आपके SSB जो होता है उस 5 दिन का उसमें ये होगा। तो इतना होने के बाद जो होगा आपका यहाँ पे चेंज फॉर इंटरव्यू डेट्स, यहाँ पे मतलब आपको इंटरव्यू के लिए वही बुलाया जाएगा। उसके बाद जो होगा यहाँ पे देख लीजिए ट्रेवल, इसमें अलाउंस ये लोग देंगे टू एंड फ्रो ट्रेवलिंग फेयर बाय द शॉर्ट लिस्टेड रूट, शॉर्टेस्ट रूट ऑफ द AC 3 टायर, मतलब यहाँ पे 3 टायर AC जो है उसका आपको फेयर देंगे, जो सबसे शॉर्ट रूट होगा उसी के अकॉर्डिंग। और जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आप देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या चाहिए, AF का एडमिट कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, इस तरह से मैट्रिकुलेशन आपका देख लीजिएगा, इतना सारा आपका जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फाइनल जो है आपका मेरिट आने के बाद जो है आपका यहाँ पे ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग आपका डेट एंड ड्यूरेशन टाइम जो है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे
फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी 2027 में आपका ट्रेनिंग शुरू होगा। और आपके यहाँ पे 62 वीक्स हो जाएगा आपका फ्लाइंग ब्रांच के लिए, और ग्राउंड ब्रांच के लिए आपको यहाँ पे 50 वीक्स का यहाँ पे होगा। उसके बाद फिजिकल कंडीशनिंग है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये फिजिकल कंडीशन आपको दिया हुआ। तो फिजिकल कंडीशन के लिए बहुत सारा आपका या अब उसके बाद जो है यहाँ पे देख लेते हैं आपका पे एंड अलाउंसेज, मतलब जो जॉब करने जा रहे हैं उसका आपका सैलरी कितना मिलने वाला था। सैलरी यहाँ पे देखिए फ्लाइंग ऑफिसर है तो आपका लेवल 10 का यहाँ पे है 15,500 का MSP है। उसके बाद आपके यहाँ पे इनिशियल पेमेंट जो आपका 56,100 का होगा। उसके बाद आपका पूरा एक साल की जो आप ट्रेनिंग कीजिएगा उसमें सिर्फ 56,100 मिलेगा। और उसके बाद जो है बहुत सारा अलाउंसेस मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे अलाउंसेस क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, उसके बाद फ्लाइंग अलाउंसेज है, पायलट एंड फ्लाइट टेस्ट है। उसके बाद आपका इंश्योरेंस यहाँ पे भी मिल जाएगा 1.25 करोड़ का, यहाँ पे आपका बॉडी इंश्योरेंस जो आपको होगा। तो इस एडवर्टाइजमेंट में जो भी था, मैंने मेन जो टॉपिक था, पॉइंट था, उसको मैंने कवर कर लिया। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है, इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको